हेलो, मैं हूँ राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में और पार्ट 4 में हम लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। वायुमंडलीय अपवर्तन के अंतर्गत तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखता है और आकाश में इंद्रधनुष कब और कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हाँ जी, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछता रहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं। अगर 1 नंबर का सवाल पूछा तो आप जवाब देंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। लेकिन यही अगर सवाल 4 या 5 अंकों का पूछे तो उसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया से जवाब देना होगा, तब ना बढ़िया नंबर आएगा। तो क्या जवाब देंगे, तो आपको खूब बढ़िया से लिखना होगा अपने शब्दों में। हालांकि पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं होता है और पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म हवा और ठंड हवा हमेशा बहती रहती है। ठंड हवा के अपेक्षा गर्म हवाओं का जो अपवर्तनांक और घनत्व होता है वो कम होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से घटता बढ़ता नजर आता है। आंखों तक पहुंचने वाली तारों से निकलने वाला प्रकाश अगर बढ़ता है तो वह चमकीला नजर आता है, लेकिन वही प्रकाश अगर घटता है तो हमें धुंधला प्रतीत होता है। यह प्रक्रिया बार बार चमकना और बार बार धुंधला दिखाई देना तारों का टिमटिमाना कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए इस फिगर में। यह पृथ्वी है और पृथ्वी के जस्ट ऊपर वायुमंडल है और वायुमंडल के ऊपर आकाश है और इसी आकाश में तारे हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आप खड़े हों चाहे हम खड़े हों, बात एक ही है। अब हम क्या करते हैं कि रात के समय हम अपनी निगाहों से आकाश में उगे हुए तारों को देखते हैं तो तारा जो है टिमटिमाता नजर आता है। क्यों? क्योंकि इस वायुमंडल में गर्म हवा और ठंड हवा मौजूद होते हैं। देखिए, वायुमंडल में बहुत सारे गैसेज भी मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को तारे के बारे में विशेष पढ़ना है तो यही गर्म हवा और ठंड हवा के कारण ही कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे है आपका गर्म हवा और फिर आपका है ठंड हवा। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है कभी तो शांत रहता नहीं है, कभी गर्म हवा बहता है तो कभी ठंड हवा बहता है और ठंड हवा की अपेक्षा गर्म हवा का अपवर्तनांक जो होता है कम होता है और साथ ही घनत्व भी कम होता है। तो तारे से जब प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक आती है तो कभी अगर बढ़ता है, क्या तारों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें तो चमकता है और जब तारों से निकलने वाले प्रकाश की किरणें घटता है तो वह धुंधला प्रतीत होता है। तो ये क्यों होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जिस वजह से हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। एक और सवाल हो सकता है कि ठीक है भाई, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं लेकिन ग्रह और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते नजर आते हैं? तो बहुत ही प्यारा और सटीक जवाब है। देखिए यहाँ पे क्या जवाब है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तारों की अपेक्षा ग्रह बड़े होते हैं, अर्थात ग्रह से निकलने वाली प्रकाश की किरणें की जो तीव्रता होती है तारों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए हमारा ग्रह या चंद्रमा टिमटिमाता नजर नहीं आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपका पृथ्वी और पृथ्वी के काफी नजदीक हमारा ग्रह है, जिसे में बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। हालांकि वरुण और अरुण थोड़ा पृथ्वी से दूर होता है, लेकिन पृथ्वी के नज़दीक जो है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि तो जरूर मौजूद होता है। यहाँ तक कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के काफ़ी निकट है। अब आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि तारा पृथ्वी से कितना दूर है, काफ़ी दूर है। तो तारे की अपेक्षा ग्रह बड़े होते हैं और ग्रह से निकलने वाले प्रकाश की किरणें की तीव्रता तारों की अपेक्षा अधिक होती है। हालांकि दोनों के लिए वायुमंडलीय वर्तन होता है। हमारे तारे के लिए भी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है और ग्रह के लिए भी वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं, लेकिन तारों से निकलने वाला प्रकाश की किरण कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसीलिए वो टिमटिमाता नजर आता है। लेकिन जब ग्रह से प्रकाश की किरण निकलती है तो वायुमंडलीय अपवर्तन का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, इसलिए हमें ग्रह या चंद्रमा टिमटिमाता नजर नहीं आता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा।
अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आखिर क्यों होता है। तो मैं बता दूं कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है और उस वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण के अणु होते हैं, बहुत सारे पानी के बूंदे होते हैं और बहुत सारे गैस के अणु होते हैं और इन्हीं सबों से सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है और इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणुओं का होता है, जिसका काम होता है नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित कर लेना और यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिस वजह से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरा बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल दिखाई देता है, आखिर क्यों। तो मैं बता दूं कि दिन में सूरज का रंग समय के साथ बदलता है। दोपहर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है और जाहिर सी बात है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरे तो बहुत सारे कणों से होकर भी गुजरना पड़ता है और ये कण जो होते हैं नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित कर लेते हैं। अतः जो बचा हुआ रंग होता है वो मुख्यतः लाल रंग का होता है और वही हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि सूरज का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का नजर आता है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी है, ये दोपहर का सूरज है और ये सूर्यास्त का सूरज है और ये सूर्योदय का सूरज है। सूर्योदय हमारा पूरब दिशा में होता है और सूर्यास्त हमारा पश्चिम दिशा में होता है। अब आप देखिए दोपहर यहाँ पे है हमारा सूरज, तो दोपहर से जब सूर्यास्त होगा तो वायुमंडल से होकर के अधिक दूरी तय करना पड़ रहा है और अधिक दूरी तय करने के दौरान वायुमंडल में बहुत सारे गैस होते हैं और गैस के अणु का काम होता है नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित कर लेना और जो बचा हुआ प्रकाश होता है वही हमारे आंखों तक पहुँचता है, जो मुख्यतः लाल रंग का होता है। इसी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज जो होता है लाल रंग का दिखाई देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर ये समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और सूर्य की ओर हम पीठ करके खड़े होते हैं, मान लेते हैं कि सूर्य इधर उगा हुआ है, तो हम पीठ करके जब खड़े होंगे तो इसके विपरीत दिशा में एक आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी नजर आता है, वही अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी इंद्रधनुष कहलाता है। हम लोग बचपन में एक खेल किए होंगे, हम लोग बांस के करची को ले लेते थे और उसके बाद में उसमें एक रस्सी बांध देते थे और फिर बांस के करची का ही तीर बनाकर हम लोग तीर धनुष खेलते थे। अब मैं बता दूं कि इसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, लेकिन इंद्रधनुष ही क्यों रखा गया। तो वर्षा के देवता इंद्र भगवान होते हैं, तो उनके नाम पे तो इंद्र पड़ गया और यह जो आकृति होता है अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी, ये धनुष की तरह होता है, इसीलिए इसको इंद्रधनुष नाम दे दिया गया। इंद्रधनुष में सबसे नीचे बैगनी कलर का होता है और ऊपर लाल होता है और मैं बता दूं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।